Audio Jungle। स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए पार्ट सेकंड कोडिंग डिकोडिंग का लेके आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहना, ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करना। देखना वीडियो में क्या है। पहले वीडियो में अपन ने कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक अध्ययन किया, किस प्रकार अपन क्रमांक रहता है, किस प्रकार कोडेट करते हैं। इस पार्ट सेकंड जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, अगले क्वेश्चन का आंसर आपके अपने आप आएंगे। ध्यान से देखना क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। देखना स्टूडेंट, अपने वर्क इज वर्शिप को ये लिखा जाता है, इस शब्द को ये लिखा जाता है, इन शब्दों को ये लिखा जाता है, इन शब्दों को ये लिखा जाता है। इस प्रकार का कभी भी एग्जाम में आपको प्रश्न दिख जाए तो सबसे पहले अपना काम होगा प्रश्न क्या पूछा है, दिमाग में आपको सीधा प्रश्न जो पूछा है वो आना चाहिए। टाइम पासेज का कोड पूछा आपको, तो टाइम पासेज है कहां, ये रहा। टाइम पासेज है कहां, ये रहा। अब इनका कोड पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको हार्ड शब्द आए, इसमें क्या शब्द आया, हार्ड शब्द आया है। हार्ड और कहां नजर आ रहा होगा, ये रहा हार्ड। यानी इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, कुछ क्या होगा, कॉमन होगा। यानी हार्ड यानी सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या नजर आ रहा होगा, mn कॉमन आ रहा है। यानी हार्ड का कोड क्या है, mn है। और अपना आंसर तो सामने आ गया है। यानी टाइम पासेज और किसी में भी आपको नजर नहीं आ रहा। यानी टाइम पासेज का या तो ए बी होगा या क्या होगा, EF होगा। ऑप्शन कौन सा, सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन यदि आपको वर्क का पूछ ले, इज का पूछ ले, तो मैं एक पर्सन में आपको ये बता दूं किस प्रकार निकालते हैं। अपन देखते हैं वर्क और कौन से में नजर आ रहा है। वर्क इन दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा होगा। यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, जेके। क्या है, जेके। यानी वर्क का कोड क्या है, जेके। इसी प्रकार आगे बढ़ते, वर्क का हो गया। इसके बाद WOR शिप का कोड और कहां नजर आ रहा है, ये रहा। फर्स्ट और थर्ड वाले में कॉमन क्या है, यहां इन दोनों में कॉमन निकल के आ रहा है PQ। यानी इसका कोड है क्या, PQ। क्या है, PQ। अब एक यहां वर्ड बचा है क्या, इज। इज का कोड क्या है, ध्यान से देखो, इसमें बचा है एक क्या, RT। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑलवेज यहां है और ऑलवेज यहां है। इन दोनों में कॉमन क्या है, UV। यहां भी क्या है, UV। यानी ऑलवेज का कोड क्या होगा, UV। अब इसमें एक बचा था हार्ड, इसका क्या मैंने क्या बताया, MN बताया था। इसके बाद यहां बचा है DO। DO का कोड क्या है, ST है। DO का कोड क्या है, ST है। इसका हो गया। अब बचा एक टाइम पासेज का कोड क्या, केवल इन्हीं एक लाइन में है यार। इसका अपना या में आंसर आएगा। इसका AB भी हो सकता है और EF का भी हो सकता है। एग्जाम में आपको पासेज का पूछे तो आंसर क्या दोगे, AB या EF। और टाइम का पूछे तब भी क्या, AB और EF। और इस प्रश्न में आपको दोनों पूछे, AB और EF का कोड क्या है, तो इसका आंसर दोगे AB और EF। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इनमें से एग्जाम में कोई भी आए तो आपको जो प्रश्न पूछे उस प्रश्न पे जाना है, आंसर आपके सामने होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से। इसमें पूछा क्या है, सबसे पहले यदि एग्जाम में आ गया तो आपको पूछा क्या, इसका थिंक यानी इसका कोड क्या है। और किसी से मतलब नहीं है, थिंक यहां है, ये रहा, यहां है। और कहां नजर आ रहा है, ये रहा। और कुछ समान है इसमें, सम वर्क। इसमें है क्या, कोई सम वर्क नहीं है। यानी इस सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या है, सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या है, 7। यानी प्रश्न का आंसर तो आ गया अपना, क्या है, सी आंसर है। लेकिन यदि इनके अलावा कुछ आपको पूछ ले तो कैसे आंसर निकालते हैं, देखते हैं। सबसे पहले
तो कुछ चारों में कॉमन है क्या, यानी इसमें लाइफ में आते हैं, लाइफ इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, ये रहा लाइफ, ये रहा। इसमें है क्या, नहीं है। और इन दोनों में स्किल है क्या, इसमें नहीं है। मैटर है क्या, नहीं है। यानी इसमें लाइफ में इन फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है 1 6, यानी क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। क्या कॉमन है, यानी इस किसका, लाइफ का, किसका, लाइफ का कोड होगा क्या, 6 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां स्टार्ट शब्द आता है, क्या आता है, स्टार्ट। इनमें है क्या स्टार्ट, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। आवर में आते हैं, आवर इसमें है क्या, ये रहा आवर, ये रहा। पहले और दूसरे में कॉमन और क्या नजर आ रहा है आपको, 9 नजर आ रहा होगा आपको, ये लो। यानी आवर का कोड, किसका, आवर का कोड क्या है, 9 है। क्या है, 9 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, यहां सम में आते हैं। ये किसी का कॉमन है क्या, यहां सम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें सम है, इसमें सम है यहां, और यहां भी क्या है, सम है। पहले और लास्ट वाले में कॉमन क्या है, 5 है। अलग से मैंने यहां दर्शा रहा हूं, यानी सम का कोड क्या होगा स्टूडेंट, 5 होगा। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इसमें एक शब्द बचा है क्या, स्टार्ट बचा है, यानी स्टार्ट का कोड होगा क्या, इसमें एक शब्द बचा है, कौन सा, एट, EIGHT। एक लाइन का काम पूरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, मेटर यहां है और मेटर यहां है। ध्यान से देखना, मेटर इसमें है और इसमें है, इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 11, ये रहा। यानी मेटर का इसको अपन यहां से दर्शा रहा हूं, ये लो। इन दोनों में मेटर का क्या हो गया, 11 हो गया। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी METTER का कोड होगा क्या, 11 होगा। क्या होगा, 11। इसमें एक शब्द बचा है क्या, दैट बचा है। क्या बचा है, दैट बचा है। दैट का कोड क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। इसका भी काम हो गया। इसके बाद स्किल पे आते हैं, यहां मैटर का हो गया, लाइफ का हो गया, थिंक का हो गया। एक बचा है क्या स्टूडेंट, स्किल बचा है। थिंक का कोड अपन ने, थिंक का कोड क्या लिखा था, 7 लिखा था। क्या लिखा था, 7 लिखा था। हाँ, थिंक का कोड क्या लिखा, 7 लिखा। इसमें लिखा नहीं, यहां लिख देते हैं, बट जो प्रश्न पूछा था आपको, थिंक का कोड क्या था, 7 था। इसी प्रकार यानी इसमें थिंक हो गया, लाइफ हो गया, मैटर हो गया। एक यहाँ क्या, स्किल। स्किल यहाँ नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, इस यहाँ लिख देते हैं। स्किल का कोड क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें आगे आते हैं, किसका कोड, वर्क का देखते हैं। वर्क का कोड यहाँ भी नहीं आया। एक यहाँ क्या बचा है, वर्क बचा है। वर्क का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछेगा, यानी इस प्रकार का यदि प्रश्न आएगा तो उसका प्रश्न मिलेंगे 1 या 2 या 5 भी, आपको एक प्रश्न के 5 प्रश्न भी मिल सकते हैं। यानी आपको, मैंने आपको सारे कोड सामने रख दिए हैं। इस प्रश्न का आंसर, यानी आपको केवल थिंक का कोड पूछा था, थिंक का कोड का आंसर क्या है, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। यहां जो मैंने लिख रखा है। यदि लाइफ का पूछे तो 6, आवर का पूछे 9, सम का पूछे 5, स्टार्ट का पूछे 8, वर्क का पूछे 2, मैटर का पूछे 11 और दैट का पूछे 10
और थिंक का पूछे 7 और स्किल का पूछे तो 1। अगले पार्ट में चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सम IPS और IAS, इसका कोड क्या ये है, इनकी लाइन का कोड ये है, इस लाइन का ये कोड है, इस लाइन का ये कोड है। आपको पूछा IPS और ऑफिसर्स का कोड क्या होगा। ध्यान से देखना किस प्रकार आंसर निकाल पाते हैं। अपने फर्स्ट और सेकंड प्रश्न में देखा, अब देखना जो प्रश्न पूछा उस पे टारगेट करना है आपको स्टूडेंट। देखना IPS कहां नजर आ रहा है आपको, ये रहा। आर कहां नजर आ रहा है, ये रहा। ऑफिसर्स कहां नजर आ रहा है, ये रहा। अब सबसे पहले आपको IPS कहां कहां नजर आ रहा है। IPS एक इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर कहां कहां है, ध्यान से देखना। आर यहां है, आर यहां है, और कहां है, एक यहां है। 3 लाइन में है आर, यानी इन तीनों में कुछ कॉमन इसके अलावा है क्या, तीनों में IAS यहां है, IAS है, यहां नहीं है। सम इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में ऐसे क्या है जो कॉमन है इसमें, ध्यान से देखते हैं। यहां नजर आ रहा होगा OL, OL और OL, यानी कंफर्म हो गया आर का कोड क्या है, OL है। क्या है, OL है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां IAS है, इसमें भी क्या है, IAS, और कुछ भी इसमें समान नहीं है, यानी इन दोनों में और क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखना। क्या आ रहा है, QW। क्या आ रहा है, QW, यानी IAS का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, IAS का यहां एक बार साइड लिख देते हैं अपन। IAS का कोड क्या होगा, QW होगा। क्या होगा, QW होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां आपको नजर आ रहा होगा IAS का आपको पता, यानी इसमें IPS का IAS का पता लग गया, R का पता लग गया, लेकिन स्टूडेंट अभी सम का पता आपको नहीं लगा है, यानी सम इसमें है और इसमें है। पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, और इसमें ध्यान से देखना है। IC ये रहा स्टूडेंट, क्या है, IC ये रहा, IC ये रहा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये रहा। यानी सम का कोड क्या है, IC है। स्टूडेंट अब एक शब्द बचा है इसमें, क्या, IPS बचा है। क्या बचा है, और IPS का कोड यहां भी एक ही बचा है, यानी क्या हो गया, SY हो गया। अब इसके बाद किस पे आते हैं, ऑफिसर्स पे आते हैं। ऑफिसर्स इसमें हैं, और कहां नजर आ रहा है आपको, ऑफिसर और कहीं भी नजर आपको नहीं आ रहा। सम का कोड आपको पता लग चुका है, और एक SDM का आपको पता लग जाए तो ऑफिसर्स का आंसर आपका सामने होता है। इस SDM में आते हैं। इसमें और इसमें समान क्या है, ध्यान से देखना। क्या समान नजर आ रहा है, यहां RH आपको नजर आ रहा होगा। क्या स्टूडेंट, RH नजर आ रहा होगा। SDM यहां भी है, यानी SDM का कोड क्या हो गया स्टूडेंट, RH हो गया। क्या हो गया, RH हो गया। इसमें एक अब बचा है, क्या है, ऑफिसर्स बचा है। ऑफिसर्स का कोड क्या बचा है, XK बचा है। ऑफिसर्स का कोड क्या हो गया, क्या हो गया, XK हो गया। अब यदि आपको बोल दे विल का कोड बताओ, क्या बोले, विल का कोड बताओ, बिकम का बताओ, DM का बताओ। DM आपको कहां नजर आ रहा है, DM इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें एक शब्द बचा ऑल का कोड क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ऑल का कोड क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, यानी इसका कोड अपने को पता लग गया। विल बिकम DM का कोड है, इनमें क्या है, इनमें या की स्थिति आ जाएगी स्टूडेंट। तो अपना क्वेश्चन का आंसर निकल के आया, IPS का SY, R का OL, ऑफिसर्स का क्या है, XK। आंसर आपके सामने है स्टूडेंट। इस वीडियो को ज्यादा से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे अपन।